बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और बड़ी ईद पर तो कहते हैं ना बड़े किस्म के जो है वो एहतमाम होते हैं, और इसीलिए आज हमने भी अपने प्रोग्राम में एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत को मदऊ किया है और उनके घर पे मौजूद हैं। बड़ा खूबसूरत इनका ये लॉन है, बड़े खूबसूरत किस्म का। मैं जब पहुँचा ही मैंने कहा कि यहाँ रिकॉर्डिंग करनी है क्योंकि सब सर्द है, फूलों का एहसास, तो मौसम भी अच्छा है कराची का आजकल। तो मैं जनाब मौजूद हूँ पाकिस्तान के लेजेंड हॉकी प्लेयर, फ्लाइंग हॉर्स, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, चैंपियंस ट्रॉफी, सारे टाइटल इनके पास। खुद उस ज़माने में बड़े प्लेयर्स के पास चल के आते थे। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब के घर मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम समी भाई। वालेकुम सलाम, और मेरी तरफ से आपको और सब जितने पाकिस्तानी हैं बहन भाई उनको ईद मुबारक हो। सर आपको भी ईद मुबारक हो। उनके साथ ऑब्वियसली मिसेस समीउल्लाह मौजूद हैं। तो मैडम आपको भी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक और प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जनाब समी साहब से बात की शुरुआत करते हैं। ये हमारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने एक पूरी हॉकी जनरेशन को और एक ना सिर्फ अपने खेल से बल्कि आज तक मैं लोगों को कहता हूँ कि जब हम हॉकी प्लेयर से मिलते हैं तो इनकी शख्सियत, इनके बर्ताव, इनका हमसे बात करना, ये सब कुछ सीख के जाते हैं। तो ये लेजेंड्स तो खेल के हैं पर ये रोल मॉडल्स हैं। तो समी भाई सबसे पहले तो ईद कैसे सर गुजरती है? और ये तो वो ईद है, कम अज़ कम मेरे जैसा बंदा हो तो फिर तो घर वालों की खैर नहीं है, तो ये भी बनाना है, कलेजी भी बनानी है, गोश्त भी बनाना है, बिरयानी भी खानी है। तो आपकी सर बड़ी ईद पर क्या जो है वो घर में मसरूफियात रहती हैं? हमारी तो ये है कि कुर्बानी करके ईद पढ़ के और पूरे मोहल्ले वाले एक ही मस्जिद में जाते हैं जो मेरे घर के पास है। उसके बाद फिर आज कुर्बानी करते हैं। कल कलेजी, गुर्दा कलेजी क्या क्या हो चुका है अब तक? वो खा के तो आज फिर बिरयानी का दिन होगा। और फिर इसमें हमारी सबसे बड़ी जो अच्छी बात है कि पूरे मोहल्ले वाले फिर वन डिश करते हैं तीसरे दिन, कभी चौथे दिन। तो एक अच्छी ईद गुजरती है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि जितने पाकिस्तानी बहन भाई हैं बाहर भी हैं यहाँ पे, वो बड़े खशू खुशू के साथ ईद मनाते हैं और मनानी भी चाहिए। समी भाई कितना अरसा हो गया शादी को और माशाल्लाह तवील सफ़र, खुशगवार सफ़र, अल्लाह इसी तरह जोड़ी सलामत रखे। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल में ये ऑलमोस्ट 40 साल हो गए। 82 मार्च में शायद हमारी शादी हुई थी, या अप्रैल में। तो अच्छा, मार्च अप्रैल में। सब आपको भाभी को तो याद होगा, आप बता दें मार्च या अप्रैल? अप्रैल मैं ईद के दिन लड़ाई ना करा दूं। ये सवाल आप मुझसे पूछें। हाँ जी, आप बता दें आपका मार्च या अप्रैल भाभी? 40 साल हो गए और अप्रैल में हुई थी। मतलब समी भाई मार्च अप्रैल में से जी, अब अप्रैल याद रखना है आपको। बिल्कुल सही बात है, लेकिन शुक्र है अभी तक ठीक चल रहा है। और मैं इससे खुश हूँ, ये मुझसे खुश है, तो यही चलना चाहिए। बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और समी भाई जो एक सबसे अच्छी चीज़ हॉकी की रही, चूँकि जब ओलंपिक्स हो या वर्ल्ड कप भी हो, चैंपियंस ट्रॉफी, वो जो ओलंपिक की ट्रेडिशन है ना कि वो कौमी तराना बजता है, वो एक माहौल बनता है, मेडल के लिए पूरी सेरेमनी सजाई जाती है। वो अब तो खैर तरस गए उस लम्हे को सर देखने को लिए। तो आई थिंक उसने भी इस कौम को बड़े फ़ख्र लम्हात दिया आप लोगों की बदौलत के पाकिस्तान का तराना उन मुल्कों में गूंजा। स्पेशली भारत की मैं बात करूँ, वहाँ भी आप लोग की वजह से, तो वो तो लम्हात सर भुला ही नहीं भूलते। अर्जेंटीना देख लें, साउथ अमेरिका कोई जाता नहीं, लेकिन पाकिस्तान की वजह से वर्ल्ड कप जब हम जीते तो जब पाकिस्तानी तराना बजा तो लोगों को पता चला कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है, वरना तो वो सब कॉन्टिनेंट समझ रहे थे अभी तक। ये हॉकी ने, स्कॉश ने और बाद में आके क्रिकेट ने पाकिस्तान को बड़ा इंट्रोड्यूस कराया थ्रू आउट दी वर्ल्ड। और आपकी बात ठीक है, ख़ास तौर पर जब हम भारत में खेलते तो वो एक स्पिरिट ही अलग थी, उनकी भी और हमारी भी। और जैसे हम एशियन गेम जीते, वहाँ पे वर्ल्ड कप जीते, तो वाकई वो एक जिसको कहते हैं ना कि बेहतरीन टाइम था और बेहतरीन टीम थी, जिसमें अख्तर रसूल, मंजूरुल हसन, मुनव्वर, रशीदुल हसन, कलीमुल्लाह, इस्लाहुद्दीन, हसन सरदार, हनीफ खान, शहनाज शेख और मैं और इफ्तिखार सैयद जैसे टॉप के खिलाड़ी थे। और एज ए ग्रुप इतने अच्छा था कि कहीं भी जाते थे जीत के आते थे। बिल्कुल। तो मैडम, एक बड़े हॉकी प्लेयर या जो स्पोर्ट्स लेजेंड होता है, इसकी वाइफ आप हैं और माशाल्लाह कुछ बताएं कि ये कैसी फीलिंग है माशाल्लाह कि आपके घर में इतने बड़े स्टार हों, या समी भाई की इजाज़त से कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो कहते हैं ना, मैं आपके लिए तो नहीं कहना चाह रहा पर कहा जाता है कि जी घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात तो खैर नहीं होती कहीं भी, लेकिन कैसा फील होता है जब इतने बड़े लेजेंड रहे हैं माशाल्लाह हैं और इनकी वजह से मुल्क का नाम रोशन हुआ हो, तो कैसा एहसास होता है? बड़ा अच्छा एहसास होता है, लेकिन आप 24 घंटे जब साथ रह रहे होते हैं तो फिर वो लेजेंड वाली बात ज़रा पीछे चली जाती है। जी जी, समझ में आने वाली बात है। नॉर्मल ज़िंदगी होती है, लेकिन जब उस लेजेंडरी जो चीज़ें हैं वो लोग वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे याद दिलाते रहते हैं। वो अच्छा लगता है। मैं तो बहुत कहता अच्छा हूँ लगता है। अच्छा लगता है कि हम जब जाते हैं, लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो फिर हम दोनों वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं कब आपको बताऊँ ना, ये असल वाले भाभी स्टार हैं।
क्योंकि जो इन लोगों की अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह हॉकी में, वो एक नहीं है, दो नहीं है, वो एक पूरा दौर है, 2 अशरे 3 अशरे बल्कि 70s 80s अभी 90s तक भी बात आ गई। तो इसलिए वो कहते हैं ना हाउस होल्ड नेम बन गए, इंस्टेंट सक्सेस नहीं है ये एक प्योर हार्ड वर्क और उसके बाद हासिल लोगों के जहनों में है। मैं तो बड़ी हैरान, सबसे ज़्यादा हैरान होती हूँ, हमारे बच्ची एक बाहर है जी, तो हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं और बाज़ारों में घूम रहे होते हैं तो वहाँ जो पुराने पाकिस्तानी हैं जिन्होंने खेलते हुए देखा है वो पहचानते हैं, आके मिलते हैं, तो वहाँ तो बड़ा शॉकिंग सा लगता है कि ये इनको अभी तक याद है पता नहीं कब से मुल्क छोड़ के गए हैं, लेकिन ये टीवी और ये मीडिया ऐसी चीज़ है कि इसने खिलाड़ियों को अभी तक लोगों के जहनों में ज़िंदा रखा हुआ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। समी भाई, आपका ताल्लुक बहावलपुर से और भाभी से मैं पूछा था मुजफ्फरगढ़ से आपका ताल्लुक, तो पहले सर कुछ बहावलपुर की बात करते हैं, तो कुछ बताइएगा सर। हॉकी से पहले ऑब्वियसली बचपन होता है आपका, आपका आबाई इलाका होता है, वालदैन की यादें, तो बहावलपुर याद आता है सर। मुझे पता है आप जाते रहते हैं, अभी बात करेंगे प्रोग्राम में कि समी भाई ने वहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया, आई हॉस्पिटल भी कायम किया हुआ है, बड़ी खिदमत कर रहे हैं लोगों की, लेकिन सर कराची के हो गए फिर आप, लगता है फिर यहाँ आकर भी। देखिए कराची एक ऐसा शहर है, बल्कि एक ऐसा मुल्क मैं कहूँ कि जहाँ हर किस्म के लोग हैं, बाकी जितने लोग यहाँ पे, और बड़ा मज़ेदार है, और जितनी इज़्ज़त यहाँ कराची ने दी उतनी इज़्ज़त बहावलपुर वालों ने भी दी। बहावलपुर जैसे कहते हैं कि मेरे चाचा मोतीउल्लाह खेलते थे पाकिस्तान की तरफ से 1960 में, और एक छोटा सा शहर था, अब तो खैर बहुत बड़ा शहर हो गया, और इस वक्त भी पंजाब का साफ़ तरीन खूबसूरत 3 शहर अगर आप जाके देखें, जो भी जाते हैं सब, ये हमारे क्रिकेटर माजिद भट्टी साहब वगैरह वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने देखा कि साफ़ सुथरा है। तो छोटे शहर था, हॉकी बड़े खिलाड़ी हुए उसमें, मैं हुआ, कलीमुल्लाह हुआ, हदायतुल्लाह हुआ, आते बशीर हुए, सनाउल्लाह हुए, अरशद हुए, उसके बाद हमारे बड़ा अच्छा नाम जो सेंटर फॉरवर्ड खेलते रहे वो भी वहाँ से हुए, और मेरे ख्याल में 9 खिलाड़ी वहाँ पे हैं, जो भुट्टा, जो 9 खिलाड़ी वहाँ पे हैं, उमर भुट्टा जो है, उमर भुट्टा। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि एक छोटे से शहर में इतने अच्छे खिलाड़ी हों, तो सिर्फ एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, और फिर नज़दीक होने की वजह से, क्योंकि साइकिल पे सब जाते थे, सब मोटरसाइकिल पे जाते थे, तो एक्सेस थी, तो प्लेयर बने। तो समी भाई कराची आए तो कराची तो आपको पता है कि वो जैसे कराची तो फिर कराची है, और लेकिन समी भाई सबसे खूबसूरत याद जो आपको बहावलपुर की बचपन की अगर मैं आपसे पूछूं, अपने शहर की क्या सबसे अच्छी चीज़ें आपको याद आती है? जब ऑब्वियसली कराची में आप हैं, जाते रहते हैं, पर पुराना वक्त तो फिर सर वो जहनों से नहीं जाता। देखिए वो स्कूल जो मेरे घर से तकरीबन कोई हार्डली होगा 1 किलोमीटर के फासले पर गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल, फिर कॉलेज जो बिल्कुल मेरे घर के सामने था, जो हमारा भाई घर उसके सामने था, और वो लोग जो वो प्रोफेसर जो इस वक्त भी जिनकी उम्र मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 90 के करीब है, वो भी उसी मोहब्बत से मिलते हैं, और वो लोग भी उसी मोहब्बत से मिलते हैं। छोटे शहर की तो अपनी आपको पता है कि बड़ी बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़े लोग प्यार करते हैं। वैसे ज़बरदस्त उन्होंने भी वहाँ पर जो है एक बनाया भी, जो आप हॉकी खेल रहे हैं पूरा स्टेचू, हाँ, कैंटोनमेंट बोर्ड ने बड़ी उनकी मेहरबानी की, उन्होंने स्टैचू लगाया और पार्क का नाम भी एक दिया। तो छोटे शहर में इसी वजह से मैंने पे बैक करने के लिए, कराची में तो क्योंकि बड़ी चैरिटी है, बड़े अस्पताल हैं, बड़े लोग हैं, तो मैंने बहावलपुर जैसे शहर में जहाँ पे कैटरिंग बहुत है, तो एक आई ट्रस्ट बनाया। उसमें मेरी बीवी की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हर महीने ट्रेन पे जाते हैं और हर महीने ट्रेन से वापस आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि एक छोटे शहर में इस किस्म का होना चाहिए ताकि वहाँ के लोग मुस्तफ़ीद हों। और आपको हैरानगी होगी कि इस वक्त तक हम तकरीबन 1.5 लाख मरीज़ देख चुके, 35,000 कैटरिंग के ऑपरेशन कर चुके, मोतिया के ऑपरेशन कर चुके। तो एक अच्छी सर्विसेज है, अल्लाह ताला कबूल करे। तो समी भाई अकेला पूरा सेटअप आपने खुद बनाया और वहाँ पे लोगों का जो इलाज होता है? उसके बाद फिर दोस्त शामिल हुए, दोस्तों ने भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया और अभी तक कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे इफ्तिखार मेरा इंटरनेशनल एम्पायर है वहाँ पे, हॉकी के प्लेयर खेलते, तो उन्होंने बड़ा वहाँ पे इसमें साथ दिया। तो लोग जब अच्छा काम करें तो यहाँ पर आप देखें, ईदी साहब को देखें, SIUT देखें, इंडस देखें, और आलमगीर आप देखें, तो मैं कहता हूँ एक से एक बढ़ के लोग अंदर शामिल होते हैं। तो ये एक अच्छी सोच है बीइंग मुस्लिम, और होना भी चाहिए। तो भाभी जैसे समी भाई फरमा रहे हैं कि आना जाना लगा रहता है, तो मेरे ख्याल में आप तो सोचती हूँ कि अच्छा बहाना ही बन गया कि हॉस्पिटल बन गया है, तो कुछ चक्कर लगते रहते हैं, तो कैसे आप इसको मैनेज करती हैं? मुश्किल भी लगता है। अच्छा, ट्रैवलिंग, टू मच ट्रैवलिंग। अब हमारी एज भी वैसी हो गई है, लेकिन खैर ठीक है, एक अच्छे कॉज के लिए जाना है तो फिर ठीक है।
जो इतना खूबसूरत आपका माशाल्लाह ये लॉन है, ये फूल ज़बरदस्त लहरा रहे हैं, मैं तो आते ही यहाँ बड़ा रिफ्रेश फील किया। तो ये किसकी काविश है? ये मुझे लगता है भाभी ये आपकी होगी। ये बस हम दोनों को ही शौक है। मेरे ख्याल में इनको ज़्यादा, मुझे ज़्यादा सच्ची बात है, इनको ज़्यादा। मुझे बहुत है। तो समी भाई ये तो मेरे ख्याल में आप बता रहे थे वॉक वगैरह करने जाते हैं, बट आई थिंक ये जो आपने इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है, तो इस पे तो आप भाभी का आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। इतना इतना ये मतलब रिफ्रेशिंग किस्म का पूरा इन्वायरमेंट है। और जो भी आता है वो बड़ा ग्रीनरी देख के बड़ा कहते हैं कि बड़ा ग्रीन है और बड़ा खुश होता है। और मेरे ख्याल में अगर आपको पानी हो और थोड़ा सा टेस्ट हो तो इस किस्म के घर बनने चाहिए, जैसे लोग देखेंगे कि ये कितना कलरफुल इन्वायरमेंट है। और ये आजकल की वक्त की ज़रूरत भी, जितनी पोल्यूशन कराची में है, जितना गंद यहाँ पे है, हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन अगर इंडिविजुअली भी हम इस किस्म की कोशिशें करते रहें तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ऑक्सीजन लोगों को मुहैया होती रहेगी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और भाभी समी भाई को हमने हॉकी पे बड़ा सीरियस बात करते हुए देखा है, और बड़े माशाल्लाह ग्रेसफुल पर्सनैलिटी, सीरियस हैं, बट कुछ ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, या मतलब कुछ हंसी मजाक भी होता है, या क्या पर्सनैलिटी कैसी है इनकी रही है, या अभी चेंज हो गए? हमने तो खैर जवानी नहीं देखी, हम बाद में ऑब्वियसली इनके फ़ैन बने जब हम बड़े हुए, तो कैसा रहा? नहीं, बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। अच्छा। और हर चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। नेगेटिविटी इनके अंदर बहुत कम है, अल्लाह का शुक्र है। शायद मुझ में इनसे वो मुझे पता है वो हॉकी के लिए भी काम है, हालांकि इतने सही काम करते अरसे से नहीं हो रहे, बट समी भाई बड़ा ख्याल रखते हैं फिर भी। मतलब मैं कहता समझता हूँ कि पॉजिटिव रहते हैं, मैंने ये देखा। होना चाहिए पॉजिटिव। देखो मैं यही कहता हूँ नौजवान खिलाड़ी को, खासतौर पर जैसे 94 का बैच जो है, उनको मैं यही कहता हूँ कि मैंने आपसे मिलना ही मिलना है, चाहे मेरी आपकी लड़ाई हो जाए, बिग हॉकी प्लेयर कुछ भी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है। तो अगर आप लड़ लेंगे तो फिर मुलाकात में वो चीज़ मज़ा नहीं आएगा। तो क्यों ना हम बिल्कुल एवरेज में रहें और मुस्बत तनकीद करते रहें। इसी वजह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, उनको पता है कि मैं क्रिटिसाइज़ करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे बर्दाश्त करते रहते हैं। समी भाई असल में वो आप जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली आप इतना बड़ा नाम है, तो आप हो गए, हसन सरदार हैं, इसी तरह मंजूर जूनियर हैं, या शनाज शेख, या आप लोग इतने बड़े लेजेंड हैं कि कोई फेडरेशन आप लोग के बगैर चल नहीं सकती। लेकिन समी भाई आपने बहुत अरसा हुआ कोई रोल नहीं लिया हॉकी फेडरेशन के अंदर, हालांकि मैं समझता हूँ कि बतौर मेंटोर, प्लानर, वो कहते हैं ना जो एक मैनेजरियल किस्म का रोल होता है, तो बहुत सारे ओलंपियन तब कुछ अरसे से नहीं है, स्पेशली आपकी मैं बात करूँ, बहुत ही कम आप रहे हैं फेडरेशन में कुछ अरसे में, क्या वजह है इसकी? देखिए मैं बिलीव करता हूँ सीनियर जूनियर पे, कि अगर आपको से कोई जूनियर सेक्रेटरी है या प्रेसिडेंट है तो उसके अंडर काम नहीं करना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल नहीं रहता। चंद लोगों ने काम भी किया इस सेक्रेटरी के साथ, इससे पहले सेक्रेटरी के साथ, राना मुजाहिद के साथ, तो बड़े बाद में बड़ा उन्होंने जैसे मिसबिहेव किया सेक्रेटरीज वगैरह ने, और उनको सीनियर मोस्ट खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ा। तो अपनी जगह बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके लाइक माइंड लोग हों, आप जो कहें, जो करना चाहें वो करें। ये ना हो कि किताबों में वो कहें जी आप आके पैसे ले लें और पैसे लेके ये काम करें और अब अपना काम करें। इस वक्त भी जैसे हम हॉकी की बात करते हैं और आप स्पोर्ट्स की जैसे हैं, तो पाकिस्तान की हॉकी अच्छी हो सकती है 4 साल में। ये 18 टीमें जो हैं उसमें 18वां नंबर है, तो मेरे ख्याल में जो बाकी आप 8 टीमें देखें वो इतनी इस काबिल नहीं हैं कि हम उनसे बार बार हारें। वो वंस इन अ वाइल तो हो सकता है हार जाएँ। तो अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए, खिलाड़ियों को ग्रूम किया जाए, खिलाड़ियों को बताया जाए और गवर्नमेंट का इंसेंटिव हो, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम अगर 2024 में, 2025 में पहले 10 में आ सकती है। जब वो 10 में आएगी तो फिर उसके बाद 6 में आना आसान है। अब हमारे साथ हमसाया मुल्क देखें, भारत को चौथे नंबर पे घूम रही है। आज भी मैं पढ़ रहा था, किसी ने मुझे मेल भेजी कि उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो 5 में से चौथे नंबर पे आ गए, और ऑस्ट्रेलिया ने इतनी मेहनत की कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 हो गया, बेल्जियम नंबर 2 हो गया, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 जो है भारत। तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत की जाए, थोड़ा सा भी खिलाड़ियों को ग्रूम किया जाए, मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो अभी भी पाकिस्तान के खिलाड़ी इतने हैं, स्किलफुल हैं कि पाकिस्तान की टीम ऊपर आ सकती है। ठीक है। तो भाभी अब भी जब मैचेस होते हैं तो समी भाई का इंटरेस्ट कैसा रहता है? और वो कहते हैं ना क्रिकेट में तो हम बहुत जज्बाती हो जाते हैं ना, टीम हारे तो पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश, हॉकी के मैचेस भी बड़े कम हो गए हैं अब, एक ज़माने में तो बहुत होते थे, लेकिन समी भाई का इंटरेस्ट कैसा रहता है? कुछ जज्बाती हो जाते हैं या ये अपने जज्बात को ज़्यादा शो नहीं करते। अच्छा। लेकिन मुझे पता है कि इनको बहुत दुख होता है टीम की परफॉर्मेंस देख के, हमें भी होता है। तो इनको तो ज़ाहिर है इनकी तो एसोसिएशन ही उस गेम के साथ डिफरेंट किस्म की है, इनको बहुत ज़्यादा होता होगा। बहरहाल
ये सारी चीज़ें तो अब चल रही हैं साथ साथ। लेकिन मुझे जो अफसोस होता है ना कि टीम हारे या ना हारे, मेन जो फ़र्क पड़ता है खिलाड़ियों को, वो रोज़गार उनके पास नहीं है, उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर आप 10 साल खेल के भी अगर आपने मोटरसाइकिल पे घूमना है तो वो उन्होंने ज़िंदगी के आपने 10 साल जो है ज़ाया की। मुझे अफसोस इस बात का होता है, अगर जीतेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट उनको रिवार्ड देगी, तो रिवार्ड से कम हालात बेहतर हो जाते हैं। तो मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का होता है कि चंद लोगों की वजह से 50 खिलाड़ी जो हैं मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के, वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है समी भाई, आखिरी खुशी हॉकी की कोई आपको याद आ रही है? पाकिस्तान हॉकी का कौन सा मोमेंट था? फिर भाभी से ही पूछते हैं कि वो मतलब उनको भी कुछ याद हो। बड़ा अरसा हो गया सर। 2004 मेरे ख्याल में आखिरी थी चैम्पियंस ट्रॉफी लाहौर में जो हुई, जिसमें सुहेल अब्बास जैसे खिलाड़ी थे, जिसमें कामरान अशरफ जैसे खिलाड़ी थे, और हम अच्छा बैच था। जी अच्छा बैच था। थर्ड है आतिफ बशीर थे, तो तीसरे नंबर पे आए। लेकिन उसके बाद तो बिल्कुल ही हम नीचे चले गए, और अभी भी हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि जी वो अगर हम लीग खेलते तो बहुत बेहतर होता, लीग नहीं खेले तो ये हो गया। तो ये जो बेहतर चीज़ें हैं करनी चाहिए, ये छोटी मोटी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। अगर हम बेहतर नहीं करेंगे तो फिर इसी किस्म के हालात रहेंगे जो अभी हैं। लीग आपके ख्याल में जब तक नहीं होगी तो लगता है हॉकी से हमारी नौजवान नस्ल बड़ी दूर होती जा रही है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हमारा ये लीग होनी चाहिए। एक लीग कोशिश की थी जो ऑलमोस्ट मैंने ही उसको फाइनल किया था, फिर उसके बाद अख्तरुल इस्लाम आ गए, किरमानी साहब ने उनको बुला लिया। फ्रेमवर्क जो सारा का सारा ब्लूप्रिंट मैंने बनाया था, जिसमें हमने 4 टीमें बनाई और फिर उसके 5 टीमें हो गई। लीग के बगैर तो आप बात बिल्कुल ठीक है। लीग से बेहतर जो चीज़ करने वाली है वो ये है कि हमारी रैंकिंग बेहतर होनी चाहिए। अगर हम पहले 6 में होंगे जब लीग होगी तो आपको बड़े स्पॉन्सर मिलेंगे। वो तो एक चीज़ को कहते हैं ना कि फोर्सफुल थी, डोनेशन थी, क्योंकि वो PSO के चेयरमैन थे, बाद में PIA के हो गए। अगर पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो तो स्पॉन्सर मिलेंगे, जब स्पॉन्सर मिलेंगे तो हॉकी लोग देखेंगे भी। अभी आप हॉकी क्लब का देखें हाल, देखें तो बड़ा बुरा ही हाल है। अगर ये जीत रहे होते जी, लीग हो रही होती, पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी होती, तो सारे के सारे जिसको कहते हैं कि वेल ऑफ होते। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह करे कोई इस किस्म की हुकूमत आए, इस किस्म का कोई आदमी आए जो ये चीज़ें ठीक करे और खिलाड़ियों की हालात बेहतर हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लीग के बगैर कोई भी गेम, किसी भी गेम को कह लें वो ठीक नहीं हो सकती आजकल। ठीक है, माशाल्लाह बच्चे हैं सर आपके? बहुत मैरिड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये बता रही थी कि इंग्लैंड में है। नहीं, बेटी है दोनों। जी हाँ बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ठीक है। और खुशुखर हम अकेले हैं, हम ट्रेन पे बैठते हैं, भावलपुर चले जाते हैं, ट्रेन पे वापस आ जाते हैं। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि आई थिंक सफ़र वसीला है सफ़र, और सफ़र बहुत कुछ आपको एंजॉय भी करता है। लेकिन भाभी बेटियाँ आपकी माशाल्लाह किस फील्ड में गई? कभी ख्वाहिश थी कि खेलों की तरफ आएँ? पढ़ा BA तक और फिर शादी हो गई। अच्छा। इंटरेस्ट भी होता था, स्कूलों में प्ले ग्राउंड थे, अब तो छोटे छोटे बिल्डिंगों में स्कूल बन गए हैं। बड़े बड़े ग्राउंड्स थे, हर बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी गेम के साथ ज़रूर एफिलिएटेड होता था। और तो हम लोगों ने खेला है, अपने कॉलेज तक तो खेला है बहुत। और जो जिस वक्त फारिग पीरियड में तो आमतौर पर टेबल टेनिस और वॉलीबॉल और ये हर जो इसको कहते हैं हर स्टूडेंट खेलता था वो। तो ये चीज़ें ख़त्म कर दी अभी हमने, ये होनी चाहिए। ईद का मौका है, खेल की बातें सुन के लोग एंजॉय तो करोगे, बोर ना हो जाए। समी भाई पुरानी बात हो गई, अब तो 40 साल हो गए, लेकिन शादी जो है वो ये कहते हैं ना, ये वाकया कैसे जो है वो अमल में आया? बिल्कुल, बड़ा ये भी एक जिसको कहते हैं ना कि ऑल ऑफ ए सडन। ठीक है, मेरी कज़न थी जो इनकी स्टूडेंट थी मुल्तान में, ये वहाँ पढ़ाती थी, तो उसने बड़ी तारीफ़ की कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो खैर अल्लाह ताला की तरफ से यही लिखा था, तो इस तरह हुआ। हालांकि मैं इनकी फैमिली को जानता नहीं था, ये मेरी फैमिली को नहीं जानते थे। और वहाँ से 3 घंटे का सफ़र है। हाँ, तो वो कहते हैं ना जैसे जोड़े, मुलाकात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा। जोड़े कहते हैं ना, पुराने वक्त की ये बातें आप कोई बोलने तो यकीन ही ना करें। तो समी भाई शादी आपने बताया 1.5 साल बाद फिर हॉकी जो है वो छोड़ दी थी, या जो भी मसला मसाइल जो भी हुए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा समझदारी का फैसला होता है कि अगर आप प्लेयर हैं तो शादी ज़रा आखिर वक्त में कर लें, वरना तो झगड़े ही होने हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ट्रैवल करते हैं। फिर ज़माने में टूर्नामेंट बड़े थे, एयर मार्शल नूर खान, आतिफ हमीदी, वैल्यू थी, और 4 मैच की सीरीज़ खेलने जा रहे हैं हॉलैंड, और फिर वापस आके फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, 6 मैच की सीरीज़। सारे लंबे सफ़र हैं, सारे लंबे सफ़र थे, और कोई भी खिलाड़ी जो था वो फारिग नहीं था, सारे के सारे पूरे के पूरे मसरूफ़ थे। और मेरे ख्याल में अच्छा डिसीजन है, और मैं अभी भी कहता हूँ कि शादी जो है ऑलमोस्ट आखिर में करनी चाहिए फिर, क्योंकि आपकी जो है ना अटेंशन कह लें वो एक तरफ रहती है हॉकी की तरफ,
फिर शादी के बाद डेफिनेटली घरेलू सेट होना, ये करना वो करना। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि टाइम गुजर रहा है और अच्छा गुजर रहा है। तो आपको अभी सबसे अच्छी याद, चूँकि ऑब्वियसली आपसे शादी से पहले तो ये बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, जितने बड़े बड़े टूर्नामेंट थे, चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन कोई ऐसी मेमोरी जो आपको याद हो और आपको बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ हो? वो तो अभी होता होगा, लेकिन कोई मोमेंट ऐसा जो है वो आपको, फैमिली के अंदर इतना बड़ा स्टार हो, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जी, हमारी शादी के कोई साल 1.5 साल बाद वो जो इंडिया में एक टूर्नामेंट हुआ था, एशियन गेम्स। एशियन गेम्स, तो वो फाइनल पाकिस्तान ने ही जीता था और 7-1 से जीता था। ओहो, वो फेमस 7-1। समी भाई, इस मैच की तो भाभी ने बड़ी अच्छी याद छेड़ी। मैंने पूछना था आपसे इस मैच के बारे में, क्योंकि मुझे याद पड़ता है शायद, जो सुना है, हम तो छोटे मैच पता नहीं, ये किस सन की बात है जो बात कर रहे हैं? 1982। हाँ ठीक है, मैं अपनी असल उम्र नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं 82 में ही पैदा हुआ। तो समी भाई, सुनते हैं, मुझे याद, जो मैंने सुना है कि शायद गोल पहले उन्होंने किया था, ऐसा कुछ था। स्टार्ट अच्छा था इंडिया का शायद, उसके बाद आप लोगों ने उनको कोई मौका नहीं दिया। पहले मिनट में ही दूसरे मिनट में उन्होंने गोल किया। एयर मार्शल नूर खान और ब्रिगेड आतिफ, और उस पर हमारी इतनी सिक्योरिटी थी नहीं। हमारे वो खालिद महमूद और सईद अनवर कोच मैनेजर थे। लेकिन आप हमारे हैरान होंगे कि ये बिल्कुल हमें ख्याल नहीं था कि हम हारेंगे। मुझे पहले भी और बाद में भी जब उन्होंने कहा, गोल पड़ने के बावजूद भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस था। अभी कुछ दिन पहले अख्तर रसूल कह रहा था, वर्ल्ड कप में हम जर्मनी के खिलाफ खेले तो पेनल्टी स्ट्रोक सर्वीतो ने वो डिसअलाउ किया। अख्तर रसूल भागा उसकी तरफ, तो मैंने उसको रोका। वो खैर उसने सारा क्रेडिट लिया, उसने रोका कि नहीं, मैंने रोका कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भी मैच जीत जाएंगे। और हम वो 5-2 से मैच जीते। तो इतना कॉन्फिडेंस था हम में कि जी कुछ भी हो जाए पाकिस्तान की टीम जीतेगी। वो वजह ये थी कि 1970 से लेके 1980 तक हमारी कोई भी, जहाँ भी हम हारे, वो बाई द वे हारे या बाई चांस हारे। तो एक ग्रुप अच्छा था, लीडरशिप अच्छी थी, और लोग जो थे, खिलाड़ी जो थे, वो बड़े नेक नीयत और इसको कहते हैं ना, डेडिकेशन के साथ खेलते थे कि 2 घंटे खेलना है, दिल से खेलना है। जब तक ये चीज़ें नहीं, पाकिस्तान की टीम नंबर 1 रही। जब चीज़ें ख़त्म हुई तो फिर वो चीज़ें। और भाभी ने याद कराया ना, इंदिरा गांधी, वज़ीर आज़म और फिर अमिताभ बच्चन, जितने स्टार, तो आपने कैसा मंजर वो देखा, और वो फीलिंग तो अनफॉरगेटेबल है आपकी भी मैडम, और पूरे पाकिस्तान की, चूँकि इतना बड़ा स्टेज हो, उनका होम ग्राउंड हो। तो समी भाई, आप लोगों ने जो उस दिन परफॉर्मेंस दिखाई थी, मेरे ख्याल में आप भी उसको, ठीक है वो वर्ल्ड कप नहीं था, ये ओलंपिक नहीं था, बट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन एशियन गेम की वैल्यू उस टाइम बड़ी थी, क्योंकि सारे मेडल, और भारत की यही कोशिश थी कि वहाँ पे ही फाइनल में सब कुछ होगा। और मैं ये कहूँ कि उसके फ़ौरन बाद जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त सदर थे, उनके टेलीफोन आने, मुबारकबाद देना। समी, फाइनल से पहले क्या माहौल था? चूँकि उनके मुल्क में था इंदिरा गांधी या बड़े स्टार अमिताभ बच्चन, इसका आने का मतलब ये था कि उनकी टीम भी उस ज़माने में बहुत अच्छी थी। तो कितनी हाइप बनी हुई थी, और आप लोग जब वहाँ मौजूद थे, क्या कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे? और फिर उसके बाद देखिए, सिर्फ फाइनल था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हमने कोरिया को भी हराया, मलेशिया को भी हराया, उसके बाद उन्होंने थाईलैंड को हराया, कोरिया को उन्होंने हराया। एक टेंस सा माहौल था जब तक पहली गेंद टच न हो। और आप हैरान होंगे कि 35,000 करीब लोग थे, सबके पास भारतीय झंडे थे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि कॉन्फिडेंस बड़ा था हमारे खिलाड़ियों में। किसी के चेहरे पे ये नहीं था कि जी घबराहट हो या हो। सीनियर जो खिलाड़ी, कलीम भी थे, हसन भी थे, हनीफ थे, रशीद थे, मजूर जूनियर थे, पीछे भी शाहिद अली खान जैसे, मुइन जैसे गोलकीपर। तो किसी जगह से भी, जिसको कहते हैं ना कि होता है कि कोई आदमी शेकी हो, कोई आदमी फ़िक्रमंद हो, तो कोई भी नहीं था। तो ये स्पिरिट थी। और उनके भी अजीब ताल उसमें थे, उसमें ज़फ़र इकबाल थे, और असलम शेर खान उसमें थे, बड़े बड़े लोग थे उसमें भी। लेकिन हमारी टीम हमेशा उनको हराती थी। तो स्पोर्ट्समैन मैं देखता हूँ, कोई भी आप लोग देख रहे थे जब ड्यूरिंग मैच इतनी आप लोगों ने गोलों की बरसात कर दी, वज़ीर आज़म भी उठ के जा रहे हैं, उनके शोबे स्टार उठ के जा रहे हैं, क्राउड खाली हो रहा है, तो ये देख के क्या फीलिंग आ रही थी आपको? पूरा का पूरा पवेलियन खाली हो गया। और फिर नायब सदर थे हिदायतुल्लाह, आपने बात में साथ के बाद सोचा होगा, बट ठीक है काफ़ी कर लिए और सारा स्टेडियम ऑलमोस्ट खाली हो गया। और जो वो विक्ट्री थी ना, मेरे ख्याल में आइंदा भी चंद सालों में एशियन गेम का कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सकेगा। वो बाय द वे हो गया। शायद मैं ये कहूँ कि ऊपर लोग बड़े अच्छे थे, नेक नीयत थे, जिन्होंने मेहनत कराई, और इतनी मेहनत कराई कि खिलाड़ियों में दम था। और बड़ा अच्छा लगा कि जब देखा कि कोई पवेलियन खाली, जो सारे का सारे लोग थे वो ऑलमोस्ट 80% लोग जा चुके थे तराने से पहले। तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। ख़ास तौर पे जो 250 हमारा कॉन्टीजेंट था खिलाड़ियों का, जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन के थे, वो सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। किसी ने कंधे पर उठाया हुआ है, कोई नारे मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं वहाँ।
और वो लोग भी अच्छे खिलाड़ी को अप्रिशिएट करते थे। उस ज़माने में इतनी टेंशन नहीं थी। तो हम उनको उनकी बड़ी हौसला अफजाई करते थे वो हमारी। तो वो अच्छा वक्त था और ये एक ऐसा रिकॉर्ड था कि इससे पहले हम बॉम्बे में 1 साल पहले हम वर्ल्ड कप जीते थे। तो ये चीज़ें जो थी अभी तक याद आती हैं और जब याद आती है तो फिर वो वक्त याद आता है। तो समीर भाई आखिर में चूँकि प्रोग्राम का वक्त अपनी इख्तिताम की जानिब, ऑब्वियसली नवीद आलम साहब को भी याद करेंगे और अहमद आलम साहब का भी अभी मसला हुआ है, सनाउल्लाह का भी सनाउल्लाह साहब का आपने जिक्र किया, बट वो बैच के आपके जूनियर्स थे बट वर्ल्ड चैम्पियन रहे। तो नवीद आलम साहब के लिए दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक खबर जो हमें ईद से चंद दिन पहले मिली, और बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो भी और सनाउल्लाह भी कोविड की वजह से चले गए और अल्लाह खैर करे, अहमद आलम अब बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। और ये वो खिलाड़ी जिनका जो आखिरी बैच था 94, जैसे मैंने कहा कि इनके पास एक एशियन गेम है और एक ओलंपिक जो वर्ल्ड कप है जिसमें मैं कमेंट्री करने भी गया था सिडनी वर्ल्ड कप में। तो ये वो लोग थे जो वाकई कंट्रीब्यूटर थे और अल्लाह ताला इनको सेहत दे और जो फौत हो गए उनको बरी की रहमत करे। और हुकूमत को चाहिए, पाकिस्तानों की फेडरेशन को चाहिए कि इस किस्म के जब हादसात हों तो खिलाड़ी को लुक आफ्टर करना चाहिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई ओलंपियन वेलफेयर फेयर कर कोई ऐसा अकाउंट खोलें जिसमें सब कंट्रीब्यूट करें। आप तो बड़े सपोर्टर रहे हैं खान साहब के, तहरीक इंसाफ के, जब मुझे याद है कराची में और एक्टिविटी होती थी, तो अब हैं अब उनके उस तरफ और समझते हैं स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर पाई है ये हुकूमत। और खान साहब देखिए इतना बड़ा नाम है स्पोर्ट्स का, आपकी क्या ख्याल आता है? अभी तक तो स्पोर्ट्स का कुछ नहीं किया क्योंकि बाकी इतने मसाइल हैं, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। अब तो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में इस जैसे आदमी को आना चाहिए था क्योंकि एकदम बिल्कुल हालात पाकिस्तान के ख़राब थे। अब कुछ बेहतर हो रहे हैं इंटरनेशनली भी, और इन्वायरमेंट इस किस्म के हैं जो राइट लेफ़्ट हमारे जो दुश्मन हैं मुल्क, उनके लिए एक ऐसा आदमी आना चाहिए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो अच्छी बात करे, पाकिस्तानियों की बात करे। अब स्पोर्ट्स के लिए क्यों नहीं कर रहे, मुझे खुद हैरानी हुई। और अभी तक इन 3 सालों में कोई मीटिंग कॉल नहीं की। करनी चाहिए, मीटिंग कॉल करनी चाहिए और खिलाड़ियों से पूछना चाहिए। क्रिकेट ऑब्वियसली जो एहसान मानी साहब हैं उनके बड़े पुराने साथी भी हैं, बट हॉकी में लगता है कि वो तवज्जो दे नहीं पाए वो, या बाकी खेलों पे ओलंपिक एसोसिएशन हो या दीगर फेडरेशन हो, चूँकि सिर्फ क्रिकेट तो सर नहीं है ना, मैं तो ये समझता हूँ हॉकी और बाकी खेलों को पूरी वो तवज्जो मिलनी चाहिए। फुटबॉल में हमारी बॉडी बैंड है, उसके ऊपर तो पाबंदी लगी हुई है, टेबल टेनिस में हो रही है बिल्कुल। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए बीइंग प्राइम मिनिस्टर, उनको एक मीटिंग कॉल करके, और या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर दें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कि वो डिसाइड करें। जब तक ये डिसाइड नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स अभी देखें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। कहीं आपने टेबल टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग के टूर्नामेंट तो हो रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही जो होनी चाहिए। सिर्फ हॉकी है जो मुख्तलिफ जगह पे खेली जा रही है, जैसे कराची में हो रही है, लाहौर में हो रही है, गोजरा में हो रही है। तो मेरा तो ये हमेशा गुजारिश इनसे कह सकते हैं या इसको रिक्वेस्ट कह सकते हैं कि हुकूमत को खिलाड़ियों के मुतालिक, आर्टिस्ट के मुतालिक और जो बाकी शोबे हैं उन लोगों को ज़रूर लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुल्क को काम का नाम रोशन किया और आइंदा भी करेंगे। यंगस्टर्स हैं, तो अगर इनको हम लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? बिल्कुल। आखिर में भाभी एक ही में पहलू रह गया जो समीर साहब का आज तक डिस्कस नहीं हो, मैंने सोचा उससे भी बात कर ली जाए। फ़नून लतीफ़ा अवली खिलाड़ी तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव एक तरह से शोबिस या खिलाड़ी एक ही तरह के दिल के होते हैं और सेंसिटिव, तो कौन गाने वाने सुनते रहे हैं, कोई मूवी शो देखते थे या सिर्फ खेल ही में ताल्लुक गुजर गया? नहीं, म्यूज़िक का शौक़ है मुझे ज़्यादा है, इनको भी है, अप्रिशिएट कर। कभी आई होप कि भी कोई गाना सुनाया हो? गाना वाना गाया कभी नहीं है, लेकिन दोनों ने गाया। तो किसको सुनते रहे समीर भाई, आप बताएं, मैं तो फिर डायरेक्ट पूछ ही लूँगा कौन पसंद आया इनको? मुझे तो नुसरत फ़तेह अली खान बहुत पसंद और समीर भाई को? आजकल के जो हैं आतिफ असलम बहुत पसंद है, इनको भी मेरा ख्याल है। मेहदी हसन हो गए, अमानत अली हो गए, या मतलब नूर जहाँ हो गई, नैयरा नूर हो गई, जितने भी पाकिस्तान के इवन एक्टर्स जो हैं, नदीम, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, शाहिद, अभी शान हैं, तो ये स्टार थे जो आप लोग हॉकी के स्टार पके थे, शोबिस के वो स्टार भी उनकी लेगेसी है सर। आप क्यों नहीं बनती सर समीर भाई, ये लेगेसी क्यों नहीं बन रही है प्लेयर्स की, शोबिस स्टार की? सब कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, शायद बहुतात हो गई। मेरे ख्याल में डेडिकेशन नहीं रही। ये लोग माइंड करेंगे, यंगस्टर्स के भी ये कह रहे हैं, क्योंकि पहले जो थे लोग बड़े डेडिकेटेड थे। आप किसी को भी किसी भी फील्ड का आदमी ले लें, जिसको कहते हैं कि जब तक आप सब चीज़ें एक तरफ रख के उस चीज़ को नहीं करेंगे तो वो नहीं चलेगा। अभी आप जो एक एक्टर है या एक खिलाड़ी है, जो भी है, वो मुख्तलिफ चीज़ों में चल रहा है, तो वो किसी जगह पर कॉन्सनट्रेट नहीं कर पा रहा। तो मुझे उम्मीद है नौजवानों से कि ये फिर
पाकिस्तान के लिए करेंगे और पाकिस्तान के लिए करेंगे तो फिर अपना नाम होगा। और आजकल तो मीडिया इतना, सोशल मीडिया इतना भरमार है उसकी कि कोई भी अच्छा काम करता है फ़ौरन लोग अप्रिशिएट करते हैं। मेरी दुआ है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ करें। बिल्कुल। और धूप किनारे कुछ बहुत पुराना एक ड्रामा बड़ा पॉपुलर रहा, उसको मैं दोबारा देख रहा था, तो उस ड्रामे के अंदर साजिद हसन जो है वो एक सीन में हॉकी को याद कर रहे थे, तो पता चलता है उस ज़माने में हॉकी जो है वो कितना बड़ा स्पोर्ट था और ये स्टार्स जो हैं वो कितनी उस ज़माने में शाइन कर रहे थे और आज तक माशाल्लाह स्टार्स हैं। समी भाई और भाभी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि समी भाई ने तीसरे दिन के लिए कोई फरमाइश कर दी होगी, तो गुड लक टू यू। जी जी, ये करते रहेंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया समी भाई और भाभी अगेन आपका, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। तो समी भाई के साथ जब भी हम बैठते हैं या हॉकी के उस ज़माने के जितने बड़े स्टार्स हैं तो एक फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि ये हमारे वाकई वो हीरोज़ हैं जिनकी वजह से देखिए ना 4 मरतबा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता और पुरानी बात हो गई, लेकिन आज तक दोबारा कोई टीम 4 मरतबा वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी। तो अंदाज़ा लगाइए कि वो डोमिनेंस जो 24-25 साल पहले इनके खिलाड़ियों ने, बैच ने की थी, वो आज तक बरकरार है। पुराना रीप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।